औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा पहला टॉपिक है स्टूडेंट ग्रामर ऑफ यूनिट्स। जिस तरह हम कहते हैं जहाँ भी ग्रामर का वर्ड आता है इंग्लिश ग्रामर, जब लैंग्वेज की बात की होती है तो वहाँ पर ग्रामर हम सुनते हैं। ग्रामर ऑफ इंग्लिश, ग्रामर का मतलब है इंग्लिश का सही इस्तेमाल। उर्दू ग्रामर का मतलब है उर्दू का सही इस्तेमाल। स्टूडेंट हर जगह पर मुख्तलिफ जगहों पर उर्दू किस तरह इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट। इस तरह हिंदी ग्रामर को कहते हैं कि हिंदी को सही तरीके से इस्तेमाल करना। इस तरह ग्रामर ऑफ यूनिट को सही तरीके से हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 ये है, यूनिट आर ऑलवेज written in singular form। यूनिट जो है स्टूडेंट हम ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। किस तरह, मिसाल के तौर पर ये रॉड में लेता हूँ, किसी लेंथ ऑफ रॉड 5 फुट है, मिसाल के तौर पर 5 फुट है, तो हम इस तरह नहीं लिखेंगे कि 5 है तो फीट नहीं लिख सकते हम स्टूडेंट। हम ये मुकम्मल तौर पर गलत है स्टूडेंट। हम इस तरह लिखते हैं 5 फुट। इस तरह हम लिखते हैं 5 मीटर, 5 मीटर। ये गलत है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर ऐसे है जमा है स्टूडेंट, प्लूरल है, हम प्लूरल नहीं इस्तेमाल कर सकते, हम सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब है 5 मीटर हम लिखेंगे स्टूडेंट। इस तरह किलोग्राम्स वगैरह, मीटर, सेकंड्स भी 5 सेकंड्स, 6 सेकंड्स, ये गलत है। 6 सेकंड जो है ये सही है स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये है कि हम यूनिट जो है सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, हम प्लूरल फॉर्म में कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट ये है, नो पंक्चुएशन मार्क आफ्टर ए यूनिट। स्टूडेंट यूनिट के बाद हम पंक्चुएशन मार्क्स नहीं लगा सकते। सेमी कॉलम जो है, फुल स्टॉप, पीरियड जो है, ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर हमने 5 मीटर कहा, तो 5 मीटर को हम न तो कॉलम लिख सकते हैं, इसके साथ पीरियड कर सकते हैं, इसके साथ जो है सेमी कॉलम और पीरियड भी नहीं लगा सकते स्टूडेंट इसके साथ। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ, इनमें लेंथ ऑफ रॉड इज 5 मीटर। हमने यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया कि स्टूडेंट हम फुल स्टॉप नहीं लगा सकते जब जो यूनिट है ये दरमियान में आ जाए, सेंटेंस के आखिर में जब आ जाए तो फुल स्टॉप लगा सकते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं अनलेस एट द एंड ऑफ सेंटेंस। अगर सेंटेंस की एंड में आ जाए स्टूडेंट तो हम वहाँ पर लगा सकते हैं, वो सेंटेंस का अपना रूल है स्टूडेंट। लेकिन सेंटेंस की दरमियान आ जाए, सिंपली इस तरह आ जाए, तो इसके बाद हम पंक्चुएशन मार्क्स नहीं लगा सकते। जिस तरह हम कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ रॉड इज 5 मीटर लॉन्ग, इस तरह हम कह सकते हैं। तो इसके साथ स्टूडेंट अगर आपने यहाँ पर पीरियड लगाया, कॉमा लगाया, तो इस सारे केसेस में आपका यूनिट का रूल जो है यहाँ पर गलत होंगे। तो यहाँ पर एमसीक्यूज इस तरह आते हैं स्टूडेंट कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट। तो इसको कहते हैं, अगर इस तरह आया तो ये गलत है, एंड ऑफ सेंटेंस में आया तो वो सही है स्टूडेंट, वो सेंटेंस का रूल है। थर्ड रूल ये है स्टूडेंट, अगर यूनिट जो है, यूनिट किसी साइंसदान की वजह से इसको दिया गया है, तो उस यूनिट को जब हम फुल लिखते हैं तो वो स्मॉल लेटर जो है स्मॉल के से स्टार्ट होंगे,
और अगर सिंबल लिखते हैं तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे, कैपिटल लेटर। सो इफ यूनिट इज आफ्टर a scientist, then unit begin with capital initial letter। अब किस तरह, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि मैंने फोर्स का मेजरमेंट किया, वो 5 न्यूटन आया। तो अगर हमने इस तरह 5 न्यूटन को इस तरह जो है रिप्रेजेंट किया और दूसरी मरतबा हमने 5 न्यूटन को इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन करेक्ट यूज़ जो है रूल के मुताबिक 5 न्यूटन है। ये जो है ये सही रिप्रेजेंटेशन है और ये जो है ये गलत रिप्रेजेंटेशन है। क्यों? क्योंकि ये न्यूटन साइंसदान की वजह से, न्यूटन सर न्यूटन की वजह से, न्यूटन साइंटिस्ट की वजह से इसको दिया गया है। तो इसलिए जब ये स्टार्ट होती है स्टूडेंट, तो न्यूटन हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करेंगे। जिस तरह हम कहते हैं 5 हार्ट्स भी हार्ट साइंटिस्ट की वजह से इसको दिया गया है, तो ये आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इस तरह हम 5 हार्ट्स जो है ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह अगर आपने 5 जूल इस्तेमाल किया तो ये गलत है, और 5 जूल इस्तेमाल किया तो ये सही है स्टूडेंट। इस तरह और भी है। तो हम जब यूनिट जो है साइंटिस्ट की वजह से दिया गया है, तो इसको हम कैपिटल इनिशियल लेटर से स्टार्ट करेंगे। और अगर सिंबल लिखते हैं, अगर हम यूनिट का सिंबल लिखते हैं तो सिंबल कैपिटल लिखेंगे। इफ सिंबल तो वो कैपिटल होंगे। किस तरह? मिसाल के तौर पर हमने कहा 5 न्यूटन और 5 न्यूटन। इस तरह हमने कहा 5 हार्ट्स और 5 हार्ट्स। इस तरह हमने कहा 5 जूल और 5 जूल। स्टूडेंट इसमें कौन सा जो है सही है और कौन सा गलत है? स्टूडेंट ये गलत है क्योंकि ये स्मॉल केस है। जब सिंबल यूज़ करते हैं उस यूनिट की जो कि साइंटिस्ट की वजह से दिया गया है, तो इसको हम कैपिटल्स लिखेंगे। यहाँ पर हमने स्मॉल लिखा, गलत है। यहाँ पर कैपिटल लिखा, सही है। यहाँ पर स्मॉल लिखा, गलत है। यहाँ पर कैपिटल लिखा, सही है। स्मॉल और कैपिटल, तो ये सही है स्टूडेंट। अब फोर्थ रूल है हमारे साथ स्टूडेंट। 2 यूनिट अगर हम इस्तेमाल करते हैं, एक क्वांटिटी का जो है डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो वहाँ पर डिवीजन स्टूडेंट्स 2 क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो वहाँ पर यूनिट जो है मल्टीप्लाइड होंगे। तो स्टूडेंट अगर 2 से ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो इनके दरमियान हम स्पेस देंगे। तो स्पेस मस्ट बी बिटवीन 2 यूनिट अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम स्पेस देंगे। किस तरह? मिसाल के तौर पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये है मोमेंटम का यूनिट ऑफ मोमेंटम। ये मोमेंटम का यूनिट है जो कि मास लेंथ के मल्टीप्लिकेशन और फिर सेकंड जो है डिवीजन में है। अगर ये स्पेस आपने नहीं दिया, आपने किलोग्राम मीटर पर सेकंड लिखा, तो ये गलत है मुकम्मल। हम तो इस तरह लिखते हैं बहुत सारे एमसीक्यूज़ में भी, लेकिन रूल ये है कि यहाँ पर यूनिट के दरमियान जो है फासला होंगे। इस तरह न्यूटन मीटर ये टार्क का यूनिट है। तो अब देखो, न्यूटन मीटर आपने इस तरह भी लिख सकते हैं और न्यूटन मीटर आपने इस तरह भी लिखा, तो ये सही रिप्रेजेंटेशन है, ये गलत रिप्रेजेंटेशन स्टूडेंट। तो ये है
स्पेस मस्ट बी बिटवीन टू यूनिट। अब देखो 5वां रूल ये है, नो स्पेस बिटवीन प्रीफिक्स एंड यूनिट। प्रीफिक्स और यूनिट के दरमियान कोई स्पेस नहीं होगा। मिसाल के तौर पर रूल को सही देखो, यूनिट माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर आप इस तरह भी लिख सकते हैं, माइक्रोमीटर आपने इस तरह भी लिखा। तो स्टूडेंट ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है और ये गलत रिप्रेजेंटेशन है। अब दूसरा है आपने मिलीग्राम लिखा, आप मिलीग्राम इस तरह भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, आप मिलीग्राम आपने इस तरह लिखा। तो स्टूडेंट ये गलत है और ये सही रिप्रेजेंटेशन है। आप मिली सेकंड, सब जब प्रीफिक्स आता है ना, प्रीफिक्स पावर ऑफ 10 स्पेसिफिक नेम है, तो जब प्रीफिक्स आता है यूनिट के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, तो स्टूडेंट इस प्रीफिक्स और यूनिट के दरमियान कोई स्पेस नहीं होगा। इस तरह हमारे साथ सिक्स्थ रूल ये है, सिक्स्थ रूल ये है कि टू से ज़्यादा सिंगल प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, एक प्रीफिक्स से ज़्यादा जब हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, दिस इज़ नॉट अलाउड। सो मोर देन वन prefix are not allowed। एक से ज़्यादा प्रीफिक्स नहीं अलाउड नहीं है। जब हम जो है यूनिट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो एक से ज़्यादा प्रीफिक्स आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आपने कहा कि ये हमारे साथ एक रॉड है और इसका लेंथ मिसाल के तौर पर 10⁻⁻⁶ यहाँ तक आया और 10⁻⁻⁶ मीटर यहाँ तक आया। तो आप ये नहीं कह सकते कि 10⁻⁻⁶ एंड 10⁻⁻�6 मीटर, तो इसको हम माइक्रो कवर्ड 10⁻⁻�6 को माइक्रो कहते हैं और इसकी जगह भी आप माइक्रो लिखें और मीटर, तो ये गलत है स्टूडेंट। लाजिम ये है कि आप इस तरह लिखिए कि इसको ऐड करें 10⁻⁻12 मीटर और इस तरह इसको फिर नेम दिया जाए फीको मीटर। तो ये सही रिप्रेजेंटेशन है और ये गलत क्योंकि यहाँ पर सिंगल से ज़्यादा प्रीफिक्स इस्तेमाल हुआ है। 5वां रूल ये, 7th रूल ये है कि पावर ऑफ यूनिट विल बी द पावर ऑफ प्रीफिक्स। पावर ऑफ will be the power of प्रीफिक्स। जब पावर यूनिट का जो प्रीफिक्स है पावर है वो प्रीफिक्स का भी पावर होंगे। मिसाल के तौर पर आपने सेंटीमीटर लिया, आपने इस पे पावर लिया, मिसाल के तौर पर यहाँ तक एरिया का यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि ये पावर जो है सेंटी पे भी लिया जाएगा और मीटर पे भी लिया जाएगा, ये सही है स्टूडेंट। लेकिन अगर आपने इस तरह लिया कि सेंटीमीटर एंड मीटर स्क्वायर, इस पे होल स्क्वायर लिया तो ये गलत है, आपने प्रीफिक्स पे स्क्वायर नहीं लिया। तो पावर ऑफ प्रीफिक्स विल बी द पावर ऑफ यूनिट विल बी द पावर ऑफ प्रीफिक्स। लास्ट रूल है स्टूडेंट, लास्ट रूल 8th रूल है, कैलकुलेशन कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेशन मुख्तलिफ कैलकुलेशन हम कर लेते हैं ना, वहाँ पर सब यूनिट जो है वो एक सिस्टम में कन्वर्ट किया जाएगा फिर कैलकुलेशन करेगा। मिसाल के तौर पर हाँ, ऑल यूनिट आर wanted into same system before कैलकुलेशन। कैलकुलेशन से पहले हम सारी यूनिट को एक जो है सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर ये F इज इक्वल टू MA, ये दिया स्टूडेंट। अगर मास, इसने मास जो है 10 ग्राम दिया है और एक्सेलरेशन जो है ये 10 मीटर पर सेकंड दिया है, या 10 फुट, सॉरी
या 10 फुट पर सेकंड स्क्वायर, ये दिया है स्टूडेंट। तो लाजिम ये है कि इसको या तो ये CGS सिस्टम है और ये है FPS सिस्टम, या तो इन दोनों को SI सिस्टम में कन्वर्ट करो, या तो 10 ग्राम को FPS यूनिट में कन्वर्ट करो, फिर कैलकुलेशन कर लो, और या 10 फुट पर सेकंड स्क्वायर को CGS यूनिट में कन्वर्ट कर लो, इसके बाद आप जो है कैलकुलेशन कर लो। अगर इस तरह दिया है F इज इक्वल टू MA, ये दिया है 10 किलोग्राम और ये दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको सिंपली मल्टीप्लाइड कर लो तो 20 न्यूटन आपसे आंसर आया। तो जब जो है सिस्टम सेम दिया है तो वो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिस्टम मुख्तलिफ है स्टूडेंट, क्वेश्चन में सिस्टम मुख्तलिफ है, तो एक सिस्टम में कन्वर्ट करना है सारे, या तो SI या CGS या FPS